हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में असाइनमेंट को किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की असाइनमेंट की ये जो कॉपियाँ हैं ये आपको स्टडी सेंटर से प्रोवाइड की जाती हैं। इन पर आपको अपना असाइनमेंट जो है वो लिखना होता है। अब ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट लिखने के लिए आपको UPRTO की वेबसाइट से कुछ इस तरह का असाइनमेंट जो है वो आपको डाउनलोड करना होता है। और असाइनमेंट डाउनलोड होने के बाद आपको इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको आपको इस असाइनमेंट की जो कॉपी होती है इस पर आपको लिखना होता है। अब ध्यान रखिएगा, जब हम असाइनमेंट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम की तरीके से यहाँ पे सेक्शन A और आपको यहाँ पर सेक्शन B, इनमें से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो लिखने होते हैं और सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन A के अंदर अगर आप ये कहोगे कि क्वेश्चंस हमें कितने लिखने हैं, क्वेश्चंस हमें कितने शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन A के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को 1000 शब्दों में इसको लिखना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस के मार्क्स यहाँ पे पहले से डिफ़ाइन होते हैं। आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स, और हर एक क्वेश्चंस के सामने उसका मार्क्स जो है वो दिया है। जैसे जो ये 3 क्वेश्चंस हैं सेक्शन A में से, ये क्वेश्चंस का जो आंसर आपका जो अपन मैक्सिमम नंबर है वो एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन A से 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। अब 3 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आपका ये 107 जो है असाइनमेंट का है। तो 107 में से पहला क्वेश्चन है डिफाइन द कम्युनिटी एंड डिस्क्राइब द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। समुदाय की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर थ्योरीज ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सामुदायिक संगठन की प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामुदायिक विकास में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके 6 नंबर की 3 क्वेश्चंस हैं। इनको आपको 800 से 1000 शब्दों में लिखना है। जो नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन B, सेक्शन B में से आपको जो क्वेश्चन लिखने हैं वो 200 से 300 शब्दों में लिखने हैं। और हर एक क्वेश्चन के आगे इसका आपको मार्क्स दिख रहा होगा 2 नंबर का। जो आपका ये हर एक क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा पहला वो है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सामुदायिक संगठन के चरणों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन। समुदाय एवं संस्था में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामुदायिक विकास में सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामुदायिक विकास का अर्थ बताइए। तो ये आपके सेक्शन B से क्वेश्चंस होते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो इस असाइनमेंट से ही आपको पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आपका एक फ़ायदा ये भी है कि असाइनमेंट बनाने के बाद अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्योंकि आपने उसको असाइनमेंट में लिखा हुआ है तो आपको एक तरीके से जो क्वेश्चंस होता है वो आपको एग्ज़ाम में कई बार UPRTO के बहुत सारे एग्ज़ाम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो असाइनमेंट से ही पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। और अब यहाँ पर ये तो ही असाइनमेंट की बात कि असाइनमेंट में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, कितना हमें उसमें लिखना होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम असाइनमेंट लिखने जा रहे हैं तो फिर हम ये टॉपिक लिखेंगे कहाँ से। तो ध्यान रखिएगा, आपको UPRTO की तरफ से कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है। तो स्टडी मटेरियल में जो बुक्स होंगी आपको इन्हीं बुक्स के अंदर ये आपको टॉपिक दिए जाते हैं। आपको इनको पहले पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, इनके अंदर सारे टॉपिक आपको इन्हीं में से मिल जाते हैं। आपको कहीं पर भी अलग से इंटरनेट वगैरह से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो असाइनमेंट का जो बुक है, जो पेपर है, आपको बस उसी बुक में से ये इस तरीके से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप इनको
इसी में से ढूंढ सकते हैं और आप उनको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूपीआरटीओ के असाइनमेंट पेपर को लिखते हैं। तो आज की वीडियो में आपने यूपीआरटीओ एग्ज़ाम के लिए बनने वाले असाइनमेंट में किस तरीके से हम असाइनमेंट को बनाते हैं, किस तरीके से कितना जो क्वेश्चंस होता है उसका आंसर हमें कितना लॉन्ग लिखना होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।